महाभारत का युद्ध चल रहा था और दिन की समाप्ति के साथ जब सभी सैनिक आप अपने स्थान पर पहुंचे, पहले एक्चुअली होता क्या था कि भाई जैसे ही दिन ढलता था, सूर्यास्त होता था, तो युद्ध भी समाप्त हो जाता था और सभी सैनिक, सभी योद्धा आप अपने स्थान पर पहुंच जाते थे जहां पर उन लोगों ने अपना कैंप लगाया होता था। वहां जाके क्या करते थे, आराम करते थे और सुबह सूर्यास्त के समय फिर दोबारा से युद्ध की शुरुआत हो जाती थी। तो हुआ यूं, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, युद्ध से वापस लौटने के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, देखा आपने कि मेरे एक बाण चलाने से कर्ण 7 कदम पीछे हट रहा है, यानी कि मेरे प्रत्येक बाण में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि जब मैं एक बाण चलाता हूँ तो कर्ण 7 कदम पीछे हट जाता है अपने रथ के साथ। तो वाकई जैसा कि लोग बाग कहते हैं कि धनुधर विद्या में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ पृथ्वी लोक पर, तो वो बात आज मैंने स्वयं युद्ध स्थल पर देखी जब मैंने कर्ण को अपने एक बाण से बार बार पीछे जाते हुए, 7 कदम पीछे जाते हुए देखा। तो आज ये सिद्ध हो गया कि सच में मैं ही बाण चलाने में श्रेष्ठ हूँ। इस बात पर श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, अर्जुन, आप बिल्कुल सही कहते हो, आप सच में पृथ्वी लोक पर श्रेष्ठ हो, धनुर्विद्या में आप श्रेष्ठ हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो अर्जुन, आपने ये भी तो देखा होगा साथ ही साथ जब कर्ण अपने धनुष से एक एक बाण छोड़ते थे, यानी कि जब भी वो बाण चलाते थे अपना निशाना हमारी तरफ, यानी कि स्वयं कृष्ण भगवान सारथी थे और अर्जुन उसमें सवार थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे ही कर्ण हमारी तरफ तीर चलाते थे तो आपका रथ भी तो 7 कदम पीछे हटने के बजाय 3 कदम पीछे हट ही जाता था। तो अर्जुन ने जवाब दिया, माधव, मैं तो सिर्फ 3 कदम ही पीछे हट रहा था, हमारा जो रथ है वह तो सिर्फ 3 कदम ही तो पीछे हट रहा था, ज़्यादा पीछे तो नहीं हट रहा था ना। लेकिन आपने ये शायद गौर से नहीं देखा कि जब भी मैं बाण चला रहा था तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी कि मेरे बाणों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि कर्ण को 7 कदम पीछे धकेल रहे हैं। कृष्ण भगवान इस बात को अच्छे से भाप चुके थे कि अर्जुन को कहीं ना कहीं अहंकार मन ही मन बन रहा है, उभर रहा है और ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानने लगे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के इस घमंड को तोड़ने के लिए उनको जो नहीं बताने चाहते थे वह बात आखिरकार बता ही दी। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बात कहते हुए बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, आपने यह तो देख लिया कि आपके एक बाण से कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट रहा है, लेकिन आपने इस बात पे कदापि ध्यान नहीं दिया कि आपके साथ
स्वयं भगवान आपके साथ स्वयं मैं बैठा हुआ हूँ तीनों लोकों का भार लेकर। क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे रथ पे सारथी बनकर बैठा हुआ हूँ तीनों लोकों का भार लेकर। और साथ ही साथ हनुमान भगवान जो कि एक पताका के रूप में आपके रथ के ध्वज बनकर लहरा रहे हैं, वो भी विराजमान है। कुल मिलाकर तीनों लोकों का वजन और साथ में मैं हनुमान भगवान सभी आपके रथ पर विराजमान हैं। और स्वयं पार्थ तुम खुद अर्जुन तुम भी हो। और कर्ण के एक तीर चलाने से अगर तीनों लोकों का भार 3 कदम पीछे भी हटता है तो यह कोई छोटी बात तो नहीं, यह बहुत ही बड़ी बात है कि स्वयं जहाँ साक्षात भगवान बैठे हुए हो जिस रथ पर, वह रथ किसी साधारण से प्राणी के धनुष के तीरों से 3 कदम पीछे हट जाए। और अर्जुन तुम तो एक साधारण से प्राणी हो और तुम्हारे एक तीर चलाने से अगर कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता है तो कोई ताज्जुब नहीं है, ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, सामान्य है। लेकिन उस धनुधर योद्धा को देखिए, सोचिए उस योद्धा के बारे में जिनके एक तीर मात्र से, जिसके एक तीर मात्र चलाने से स्वयं साक्षात देवता जहाँ विराजित है, यानी कि स्वयं भगवान जहाँ विराजित है, धरती आसमान और पाताल का भार लेकर वह 3 कदम पीछे हटे तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो अर्जुन आप मुझे स्वयं बताइए, श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्जुन आप स्वयं मुझे बताएं कि इस पृथ्वी लोक पर सर्वश्रेष्ठ धनुधर कौन है, कर्ण या फिर अर्जुन? यह बात सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और शर्म के मारे उन्होंने माधव को कोई उत्तर नहीं दिया। तो श्री कृष्ण ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, युद्ध के मैदान में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये तो युद्ध स्थल में युद्ध के चलते समय ही पता चलेगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने से पहले अगर आप ये समझ बैठे हो कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं तो ये गलती कदापि ना करें, क्योंकि जिस गुरु से आपने शिक्षा प्राप्त करी यह बात सुनने लायक है। आप सभी दर्शक इस बात पे विशेष ध्यान दें। माधव ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जिस गुरु से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके गुरु कौन हैं? तो अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा कि माधव, उनके गुरु परशुराम भगवान हैं। कौन है? परशुराम। और फिर कहा, और जो आपके समक्ष युद्ध स्थल में खड़ा हुआ है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, उनके गुरु कौन है? तो इस बात से फिर से लज्जित हो गए अर्जुन और उन्होंने कहा, माधव, उनके गुरु भी परशुराम हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, आपके गुरु गुरु द्रोण और कर्ण के गुरु
दोनों के गुरु परशुराम ही तो हुए, यानी कि कुल मिलाकर गुरु द्रोण और कर्ण गुरु भाई हुए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वह धनुर्विद्या में भी आपसे श्रेष्ठ है और आपके गुरु द्रोण के गुरु भाई होने के नाते भी आपसे श्रेष्ठ है। तो आपका और उनका युद्ध स्थल में मुकाबला कैसा? वो तो आपसे दोनों ही तरह से श्रेष्ठ हुए और आप अज्ञानतावश अपने तीरों के कारण जो आपने तीर चलाए, अगर उनसे कर्ण का रथ 7 कदम पीछे जा रहा है तो आपको यह लगने लगा कि आप धनुर्विद्या में कर्ण से श्रेष्ठ हैं। तो अर्जुन, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अर्जुन। अपने मन पे अहंकार को हावी ना होने दो। अगर अहंकार ने आपको घेर लिया तो युद्ध समाप्त होने से पहले ही आप पराजित हो जाओगे, क्योंकि आप जिस महायोद्धा के आप प्रतिद्वंदी बने हुए हो वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा धनुधर योद्धा है। तो आपने उनको नमन करना चाहिए, उनको आपने छोटा नहीं समझना चाहिए, वो आपसे श्रेष्ठ हैं। अगर आयु की बात की जाए तो आयु में भी आपसे श्रेष्ठ हैं। अगर गुरु पक्ष की बात देखी जाए तो वैसे भी आपसे श्रेष्ठ हैं और धनुर्विद्या में तो है ही। तो अर्जुन, आप स्वयं बताइए कि श्रेष्ठ धनुधर कौन हुआ, अर्जुन या फिर कर्ण? यह बात सुनकर अर्जुन लज्जित हुए और श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना की और आने वाले दिन की प्रतीक्षा करने लगे और फिर युद्ध स्थल में उतरे। तो इस प्रकार हमें इस वाक्य से, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमने कभी भी अपने सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर वह अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमज़ोर है। तो आज की इस कहानी का, इस वाक्य का मैं यही समापन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वाक्य सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।